Go. आदाब अर्ज़ नाज़रीन, गेती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं गेती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक गेती ख़बरनामा। और किसानों को मरकज़ में रखकर बजट बनाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को कहा है कि 2020-2021 का बजट गांव और किसानों को मरकज़ में रखकर बनाया गया है। पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले बजट पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये एक गैर मामूली सूरत हाल में पेश किया गया बजट है, जिसमें तरक्की का एतमाद भी मौजूद है। हमने तरक्की के नए मौक़े तलाश करने, नौजवानों के लिए नए इम्कानात के दरवाजे खोलने, इंसानी वसाइल को नई बुलंदियों पर ले जाने, नए शोबों में बुनियादी ढांचों की तरक्की, टेक्नोलॉजी को अपनाने और नई इस्लाहात लाने की कोशिश की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बजट में ज़राअत के शोबे पर जोर दिया गया है और इसमें पुरएतमाद में इजाफा होगा। ये बजट अफराद, सरमायाकारों, सनत और बुनियादी ढांचे के शोबे में बहुत सी मुस्बित तब्दीलियाँ लाएंगी। इससे लोगों की तरक्की होगी और तमाम शोबों की तरक्की होगी। इन्होंने बजट को लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लाने वाला तारीख़ी बजट करार देते हुए कहा कि यह बजट ऐसी सूरत हाल में पेश किया गया जो कोरोना वायरस कोविड-19 बहरान ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इन्होंने कहा है कि यह ख्याल किया जाता है कि कोरोना वायरस कोविड-19 बहरान की वजह से आम शहरियों पर बोझ में इजाफा होगा। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से बहुत से माहिरीन ये फर्ज कर रहे थे कि हुकूमत आम शहरियों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन माली इस्तेहकाम के तय अपनी जिम्मेदारियों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने बजट का साइज़ बढ़ाने पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बजट से कोरोना का मुकाबला करने में मदद मिलेगी, इससे इंसानी वसाइल में तरक्की होगी, नई बेहतरी आएगी और बुनियादी ढांचे की तरक्की होगी। इन्होंने कहा कि बजट में हुकूमत ने माली इस्तेहकाम को बरकरार रखते हुए बजट के साइज़ में इजाफे पर जोर दिया है और शहरियों पर दबाव नहीं डाला। हुकूमत ने हमेशा बजट को शफ़ाफ बनाने की कोशिश की है। बजट में क़वाइद व ज़वाबित को आसान बनाकर आम लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। इसमें इमलाक में इजाफा और फलाह व बहबूद से मुताल्लिक़ इलाक़ों पर तवज्जो दी गई है। बुनियादी ढांचे की तरक्की और माइक्रो, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इसी तरह नाज़रीन, रेलवे के बहरान से निकालने के लिए रिकॉर्ड 1,10,000 करोड़ रुपए की तजवीज़ पेश की गई है। नए बजट में हुकूमत ने कोरोना के दबाव की वजह से शदीद नुकसानात का सामना करने वाली रेलवे को उभारने के लिए रिकॉर्ड बजट 1,10,000 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में माली साल 2021-2022 के बजट पेश करते हुए कहा कि रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है। इसी तरह नाजरीन, ज़रूरी क़वानीन की हर दफ़ात पर हुकूमत बहस करने के लिए तैयार है। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने पीर को कहा कि ज़रूरी इस्लाहात के क़वानीन के सिलसिले में जारी तातुल का वाहिद हल बहस है और हुकूमत तीनों क़वानीन के हर दफ़ात पर किसानों से मुशावरत के लिए तैयार है, जिस पर किसानों को शुबा है। इन्होंने कहा कि वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और हुकूमत के दीगर वज़रा भी तमाम दफ़ात पर बारी बारी गौर करने पर राज़ी हैं और किसी भी मौके पर शुकूक व शुबहात का सामना करने वाले किसानों को अपने शुकूक व शुबहात को दूर करने के लिए आगे आना चाहिए। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि वज़ीर ज़राअत और हुकूमत की जानिब से 1.5 साल से ज़रूरी इस्लाहात के क़वानीन को मुअत्तल करने की तजवीज़ में ताहाल कोई तब्दीली नहीं की गई है। नए बजट के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 75 बरस के शहरियों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट होगी। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने आज़ादी के 75वें साल में 75 बरस और इससे ज़्यादा उम्र के इन बुज़ुर्ग शहरियों को रिटर्न भरने से छूट दी है, जिनकी आमदनी सिर्फ पेंशन और
सूद से होती है। मोहतरमा सीतारामन ने पीर को पार्लियामेंट में माली साल 2021-2022 ईस्वी का आम बजट पेश करते हुए कहा कि आज़ादी की 75वीं साल में 75 साल की उम्र और इससे ज़्यादा के बुज़ुर्ग शहरियों को ज़्यादा राहत दी गई है जो तारीख़ी है। ऐसे बुज़ुर्ग शहरी जिन्हें पेंशन और सूद से आमदनी होती है उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की राहत दी गई है। उन्हें अदायगी करने वाला बैंक ही उनकी आमदनी से ज़रूरी टैक्स काट कर मुंतकिल कर देगा। इन्होंने कहा कि टैक्स निज़ाम और तनाज़ा मैनेजमेंट को मज़ीद आसान बनाने और डायरेक्ट टैक्स निज़ाम पर अमल को आसान बनाया जाएगा। इसके लिए तनाज़ा हल कमेटी और फेस लेस हाज़िरी से छूट, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT के क़याम का ऐलान किया गया है। इन्होंने गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों को टैक्स राहत देने की बात कही है और ऑडिट में छूट और डिविडेंड आमदनी में राहत का ऐलान किया है। वज़ीर ख़जाना ने मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में रास्त बैरूनी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए किए जाने वाले इक़दाम का जिक्र किया है। इसके अलावा सस्ते मकानात और किराए के घरों को मंसूबे को आम भी इजाफी राहत दी है। सस्ते घर ख़रीदने के लिए मिलने वाले ख़र्च की सूद में 1.5 लाख रुपये तक की छूट का इंतज़ाम 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया जाएगा। इन्होंने सस्ते घर के मंसूबे के तहत टैक्स छूट का दावा करने की अहलियत का वक्त मुद्दत 1 बरस मज़ीद बढ़ाकर 31 मार्च 2022 ईस्वी तक कर दी है। महाजिर मज़दूरों के लिए किराए के सस्ते मकान दस्तयाब कराने के इंतज़ाम में वज़ीर ख़जाना ने सस्ते किराए वाले रिहायशी मनसूबों के लिए टैक्स राहत का नया ऐलान भी किया है। बजट में मुल्क की दौलत को सरमायादाराना दोस्तों में बांटने का इंतज़ाम। कांग्रेस के साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने बजट 2021-2022 ईस्वी में हुकूमत पर गरीब और आम आदमी को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इसमें हुकूमत ने मुल्क की दौलत को अपने सरमायादार दोस्तों में तकसीम करने का मुकम्मल इंतज़ाम कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि यह हुकूमत मुल्क के आम लोगों को खुश देखना नहीं चाहती, लिहाजा इनके मफाद में कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ अवामी अमलाक को निजी हाथों में फ़रोख्त करने के मंसूबे पर जोर दे रही है। इन्होंने ट्वीट किया कि मोदी हुकूमत लोगों के हाथ में नकद रकम देना भूल गई है। 2021-2022 बजट का मंसूबा हिंदुस्तान की दौलत को अपने चंद सरमायादार दोस्तों में बांटने का नज़्म किया है। किसानों और गरीबों के लिए बजट में कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी SP ने पीर को पेश किए गए आम बजट में बेरोजगारों की तरफ तवज्जो न देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं कहा गया है। SP के सदर अखिलेश यादव ने वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन की जानिब से पेश करदा बजट की खामियों का जिक्र करते हुए पूछा कि इसमें एहतजाज करने वाले किसानों के लिए क्या किया गया है। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि वो किसानों की आमदनी दुगनी करेगी, लेकिन क्या इस बजट में किसानों की आमदनी दुगनी हो गई है? ये बजट कारपोरेट लूट को फ़रोग़ देने वाला है। मजदूर तंजीमों ने मरकज़ी बजट 2021-2022 को कारपोरेट लूट करार देते हुए कहा कि हुकूमत को पब्लिक सेक्टर के बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों में सरमायाकशी पर दोबारा गौर करना चाहिए था। राष्ट्रीय सेवक संघ से वाबस्ता भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि हुकूमत को अपनी सरमाया कशी पॉलिसी पर दोबारा गौर करना चाहिए। BMS के जनरल सेक्रेटरी ने कुमार सिन्हा ने कहा है कि खुद कफील हिंदुस्तान एक अच्छा तस्वुर है, लेकिन इसमें FDI और सरमाया कशी से मायूसी हुई है। नए बजट में किसानों के लिए कोई राहत नहीं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा डॉक्टर नरेश कुमार ने लोकसभा में पीर को पेश आम बजट 2021-2022 ईस्वी को किसानों के लिए ऊँट के मुंह में जीरा करार देते हुए कहा कि इस बजट में किसानों को कोई राहत नहीं दी गई है, सिवाय रकीबों का सरमायादार दोस्तों का ख्याल रखा गया है। इन्होंने कहा कि बजट में किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोई बात नहीं की जा रही है और किसान गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, जबकि सरमायादारों की दौलत में इजाफा हो रहा है। बजट में कहा गया है कि मंडियां इंटरनेट से मुंसलिक करने की बात
बजट में कही गई है, लेकिन मुल्क में कुल 7,000 मंडियां हैं, जबकि मुल्क में 42,000 मंडियों की ज़रूरत है। नए बजट में खर्च से 36% पैसा आएगा। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने माली बरस 2021-2022 के लिए बजट में आज 34,83,236 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें 36% खर्च और दीनदारियों से हासिल किया जाएगा। मौजूदा माली साल के बजट में 20% खर्च और दीगर देनदारियों से हासिल रखने का हदफ रखा गया है। इस तरह अगले माली बरस में खर्च पर इन्हिसार काफ़ी बढ़ गया है। माली साल 2021-2022 में हुकूमत की आमदनी का दूसरा सबसे बड़ा जरिया GST होगा। इससे हुकूमत को 15% रेवेन्यू हासिल होने की उम्मीद है। इनकम टैक्स से 14% और कॉरपोरेशन टैक्स से 13% रेवेन्यू हासिल होगा। सेंट्रल एक्साइज का दायरा पेट्रोल, डीजल, तैयारा ईंधन, शराब वगैरह जैसे चुनिंदा मसनूआत तक महदूद होने के बावजूद हुकूमत के रेवेन्यू में इसका ताउन 8% रहने का अंदाज़ा है। हर एक रुपये के रेवेन्यू में टैक्स से मुख्तलिफ आमदनी का हिस्सा 6 पैसे और खर्च से हासिल रेवेन्यू का हिस्सा 5 पैसे होगा। कस्टम से 3% की आमदनी होगी। खर्च बढ़ाने के साथ ही सूद अदायगी पर हुकूमत का खर्च भी बढ़ेगा। हर एक रुपये के खर्च में 20% इस मद में जाएगा। माली साल 2020-2021 में ये तनाजुब 18% पर था। इसी तरह नाजरीन, टैक्सों और ड्यूटीज़ में रियासतों का हिस्सा पिछले बजट में 20% था, जो अगले माली बरस के लिए कम करके 16% कर दिया गया है। ये वो रकम है जो मरकजी टैक्सों और ड्यूटीज़ में से हुकूमत रियासतों को देती है। इसके बाद सबसे ज़्यादा 20 पैसे फी रुपये का खर्च मरकजी शोबे की स्कीमों पर होगा। रुपये में फाइनेंस कमीशन और दीगर पर 10 पैसा सब्सिडी और मरकज़ की तरफ से एआनत या स्कीमों पर 9 पैसे, दफ़ा पर 8 पैसे और पेंशन पर 5 पैसे खर्च होगा। मुल्क में 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने का मरकजी हुकूमत का फैसला। मरकजी हुकूमत ने आलूदगी पर काबू पाने के लिए पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में साल 2021-2022 के बजट के पेश नज़र किया है। इस बजट में गाड़ियों का नया कानून लाया गया है। इसके मुताबिक ज़ाती गाड़ियाँ 15 साल और कमर्शल गाड़ियाँ सिर्फ 20 साल के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। मुकर्ररा तयन करदा मियाद मुकम्मल होने के बाद गाड़ियों को स्क्रैप में डालने का मशवरा दिया गया है। सीतारमण ने कहा कि गाड़ियों की उम्र अब सिर्फ 15 साल मुकर्रर की गई है। माहौलियाती बहबूद और गाड़ियों की हिफाजत के लिए मरकज़ ने यह कानून लाया है। नेज़ आलूदगी से बचाव के लिए 2217 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। नाज़रीन, मरकज़ी बजट में अक़लियतों के लिए 4,810 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अक़लियती उमूर के वज़ारत को साल 2021-2022 के मरकज़ी बजट में 4,810.77 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं, जो गुज़िश्ता माली साल के नज़रसानी शुदा बजट की रकम के मुकाबले में 805.77 करोड़ रुपये ज़्यादा हैं। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की जानिब से साल 2021-2022 के लिए पेश करदा बजट में वज़ारत अक़लियती उमूर को 4,810.77 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं, जिसमें 1,378 करोड़ रुपये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए हैं और 468 करोड़ रुपये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए हैं। माली साल 2020-2021 में वज़ारत अक़लियती उमूर के लिए बजट का तखमीना 5,029 करोड़ रुपये था और बाद में इसमें तरमीम करते हुए 4,005 करोड़ रुपये कर दिया गया है। रियासत तेलंगाना रसूल बिलाद हैदराबाद बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह गिरफ्तार। नाजरीन, रियासत तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी रुकन असम्बली राजा सिंह को यादाद्री भुवनगिर जिले के बीबी नगर में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गुज़िश्ता महल
गोशा महल हल्के की नुमाइंदगी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली अयोध्या में तामीर की जाने वाली राम मंदिर पर हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन असम्बली सी धर्मा रेड्डी के रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज करने के लिए वरंगल जिला जा रहे थे। राजा सिंह को बीबी नगर के करीब रोक लिया गया और उनको पोचमपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर पुलिस स्टेशन के करीब हल्की कशीदगी देखी गई क्योंकि इनके हामियों और भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने इनको रिहा करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया।